Hello guys, I'm speaking from Manish Baudas Academy and today I'm ready with another video. In today's video I will talk about important phrasal verbs, and these phrasal verbs are important for many competitive examination. First of all, let me tell you the definition. A verb that is combined with an adverb or a preposition or sometimes both to give a new meaning. फ्रेजल वर्ब की जहाँ तक बात है तो उसमें आप पाएंगे कि कॉम्बिनेशन में एडवर्ब या प्रीपोजिशन आ सकते हैं और कभी कभी ये दोनों किसी वर्ड पावर में होते हैं, तो इसीलिए इसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है और इनका प्रयोग वर्ब की तरह किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, एक चार्ट मैंने बनाया है और इसमें आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको फ्रेजल वर्ब की मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद उसका क्या अर्थ होता है ये बताऊंगा और फिर आपको उदाहरण दूंगा। सो फर्स्ट हम लेंगे अबाइड बाय, टू रिस्पेक्ट और ओबे। अबाइड बाय मीन्स होता है आज्ञा पालन करना, आदर करना। यू शुड अबाइड बाय ऑल द रूल्स ऑफ दिस कंट्री, तो तुम्हें इस देश के सारे जो भी कानून हैं उनका आज्ञा पालन करना चाहिए। एड अप मीन्स होता है मेक सेंस। हर स्टोरी डजंट एड अप, मतलब उसकी स्टोरी किसी भी प्रकार का सेंस नहीं बनाती है, कोई उसकी उपयोगिता नहीं है। अवेल ऑफ, टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का लाभ उठाना। ही अवेल्ड ऑफ हिज गुड नॉलेज अबाउट मैथ, तो उसके पास गणित की अच्छी नॉलेज थी तो उसने क्या उठाया, लाभ उठा लिया। तो अवेल ऑफ इट्स अ फ्रेजल वर्ब। बैक अवे, मूव बैकवर्ड, पीछे की ओर आना। व्हेन ही सॉ अ लायन ही बैक्ड अवे, जब उसने एक शेर देखा तो वह पीछे की ओर आ गया, पीछे की ओर दौड़ा। बैकअप, टू सपोर्ट, सहारा देना। He was backed up by his family in that crunch situation. So कोई एक डिफिकल्ट स्थिति थी उसके किसी के जीवन में और उस समय उसके परिवार ने क्या किया, उसका सपोर्ट किया। तो सपोर्ट की जगह हम बैकअप का यूज कर सकते हैं और ये फ्रेजल वर्ब है। बैंक ऑन, बेस होप ऑन समथिंग। शी वॉज बैंकिंग ऑन माई हेल्प, मतलब मेरे सहारे जो है वो उसका पूरा एडवांटेज ले रही थी और होप कर रही थी कि यदि सहारा उसको मिलेगा, इफ़ आई हेल्प हर, सो शी वुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट। ब्रेक अवे, एस्केप फ्रॉम कैप्टिविटी, तो बंधन मुक्त हो जाना या बंधनों से भाग जाना। एस्केप यानी भागना होता है, इसको ब्रेक अवे हम कह सकते हैं। द फ्यू हॉर्सेस ब्रोक अवे, कुछ घोड़े थे वो भाग गए। अब दूसरा चार्ट देखिए, यहाँ पे पहला फ्रेजल वर्ब जो हम ले रहे हैं दैट इज ब्रेक डाउन, गो आउट ऑफ ऑर्डर। इट कुड बी अ मशीन और समथिंग when it gets out of order, so you can say break down. His car was broken down, उसकी कार जो है खराब हो गई या टूट गई। कई बार हम पावर के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। ब्रेक इनटू, एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घुसना। द कॉप्स ब्रोक इनटू हिज हाउस, जो पुलिस थी उसके घर में जबरदस्ती घुस गई। ब्रेक आउट, स्प्रेड सडनली, एकदम से फैल जाना। फायर ब्रोक आउट इन एवरी नोक एंड कॉर्नर, तो यहाँ पर देखिए जो आग थी वो एकदम से हर जगह फैल गई। एवरी नोक एंड कॉर्नर भी एक फ्रेज है। ब्रेकअप, कम टू एन एंड, समाप्ति की ओर जाना। दे ब्रोक अप देयर रिलेशंस। ब्रिंग अप, रेज अ चाइल्ड, किसी बच्चे को डेवलप करना या उसको पालना पोषना। एवरी पेरेंट ब्रिंग अप देयर किड्स।
ब्रश अप ऑन, इम्प्रूव समथिंग, मतलब जैसे आप इंटरव्यू के पहले जाते हैं तो आप ब्रश अप ऑन करते हैं, लाइक आप मेमोराइज करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं। रीना हैज टू ब्रश अप ऑन हर इंग्लिश बिफोर डूइंग अ जॉब। तो जॉब करने के पहले रीना ने क्या किया, अपनी अंग्रेजी में उसको सुधार करना पड़ता है रीना को। तो यहाँ पे ब्रश अप ऑन जो है एक फ्रेजल वर्ब है। बम्प इनटू, मीट बाय एक्सीडेंट, अचानक मिल जाना। शी बम्प्ड इनटू हर टीचर ऑफ इंग्लिश इन द मार्केट, वह अपने अंग्रेजी के शिक्षक से अचानक मार्केट में मिल गई, यानी वहाँ पे वो बाजार गई और उसको वहाँ पे अंग्रेजी का शिक्षक मिल गया। तो बम्प इनटू, मीट बाय एक्सीडेंट। बर्न आउट का मतलब यहाँ क्या होता है, देखिए, स्टॉप वर्किंग और गेट टायर्ड, काम करना बंद कर देना या थक जाना। He burns him out every day to give him right shape, वह रोज एक्सरसाइज करता है, योग करता है, मेडिटेशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि अपनी बॉडी को एक अच्छा शेप दे सके। तो बर्न आउट योर कैलोरीज, आई बर्न आउट माई एनर्जी, यू नो, वर्क्स बर्न आउट मी, इस प्रकार से हम फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। कॉल ऑफ मीन्स होता है टू कैंसिल, स्थगित कर देना। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, जो सभा थी, मीटिंग थी, उसे कैंसिल कर दिया गया। अब ये जो आपने सेंटेंस पढ़ा, ये पैसिव वॉइस में हमने फ्रेजल वर्ब को यूज कर दिया है। कॉल अपॉन का अर्थ क्या होता है? टू इनवाइट फॉर्मली, औपचारिक तौर पे जब हम किसी को बुलाते हैं तो कॉल अपॉन कहा जाता है। ही वॉज कॉल्ड अपॉन बाय द रॉयल मेंबर्स, यानी ये बड़े प्राउड की बात थी उसके लिए कि वो रॉयल मेंबर्स द्वारा फॉर्मली बुलाया गया। कैरी ऑन, ये एक बहुत फेमस फ्रेजल वर्ब है। टू कंटिन्यू एनी वर्क, किसी कार्य को जारी रखना। यू शुड कैरी ऑन, तो आप कैरी ऑन लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि आप अपना कार्य जारी रखिए। यू शुड कैरी ऑन योर स्टडीज, यू शुड कैरी ऑन योर जॉब्स, इस प्रकार से। कैरी आउट, टू परफॉर्म। द इम्पॉसिबल मिशन वॉज कैरीड आउट, ये भी एक पैसिव है और एक इम्पॉसिबल मिशन था और उसको कैरी आउट किया गया। इट वॉज कैरीड आउट। चेक इन बहुत फेमस है। रजिस्टर एट ए होटल और एयरपोर्ट, जब भी आप होटल में जाते हैं या एयरपोर्ट में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो चेक इन फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है। He checked in with his bag and baggage, तो वह होटल में गया, कैसे गया? With his bag and baggage, अपने बोरिया बिस्तर के साथ। तो ये बैग एंड बैगेज एक बहुत अच्छा वर्ड पावर है जो आप यूज कर सकते हैं। चेक आउट, लीव अ होटल, ही चेक्ड आउट दिस मॉर्निंग, तो उसने आज सुबह होटल छोड़ दिया। तो लेफ्ट की जगह हम क्या बोल रहे हैं? चेक आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। टेक केयर, बाय बाय।